हमें एपिसोड के स्टार्ट में यूजी का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर नोवारा के फेस का ब्लड आके लगता है और तभी हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नोवारा व्हाइट सेट पर कॉफी गिरा देती है और ये चीज देख के सब डर जाते हैं क्योंकि ये सेट गोजो की होती है। हमें बताया जाता है ये सेट यहाँ पर ईजीजी रखे गए थे और यहाँ पर इसके बाद नोवारा ने कॉफी गिरा दी। बताओ ये किसकी गलती है? नोवारा ये पूछती है और ये दोनों कहते हैं यहाँ पर गलती तुम्हारी है और यहाँ पर ये सब सेट को साफ करने की कोशिश भी करते हैं लेकिन यहाँ पर ये नाकाम हो जाते हैं। नोवारा यहाँ पर ये भी कहती है फैशनेबल नहीं लग रही यार और आजकल ट्रेंड भी ऐसे ही चल रहा है और मैगोमी कहता है मुझे तो नहीं लगता। नोवारा कहती है तुम इसका टैग स्कैन कर इसका प्राइस तो पता लगाना और नोवारा कहती है ये तो सस्ती सी लग रही है और इन्हें जब ये पता चलता है कि ये 2.5 लाख येन की है और ये देख के ये सब शॉक हो जाते हैं। नोवारा कहती है ठीक है लेकिन 90,000 मैं दे दूंगी और 80,000 तुम दोनों देना और तभी यहाँ पर गोजो आ जाता है और यूजी और नोवारा इस सेट को मैगोमी के कोट के अंदर छुपा देते हैं और यहाँ पर मैगोमी को बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है क्योंकि उसकी ब्रेस्ट की तरह दिख रहे होते हैं वो और गोजो पूछता है मेरी सेट कहाँ पर है और ये लोग ये सेट बाहर निकालते हैं और हमें यहाँ फिर दोबारा नोवारा का सीन दिखाया जाता है जिसकी एक आंख निकल के बाहर गिर चुकी होती है और यूजी ये सब देखकर शौक में चले जाता है और वो समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हुआ और यूजी का जो अभी तक हुआ उसके बारे में वो याद करता है और यूजी को बहुत यहाँ पर वो लगता है और वो रोने वाला होता है और माहितो तब यहाँ से भगते हुए आता है और कहता है वो तो कमाल का है एकदम और वो प्रॉपर एक कर्स है और वो यहाँ पर ब्लैक फ्लैश का यूज करता है जिससे वो यूजी के ऊपर अटैक कर पाता है और वो यूजी को बहुत मारता है और साथ ही साथ उसे बहुत सारे ताने भी मारता है। माहितो कहता है कि यहाँ पर कोई फेरी टेल चल रही है, तुम यहाँ पर आओगे और लोगों को बचाओगे बेटा, ये यहाँ पर एक बॉर है ठीक है ना, यहाँ पर ये सब कुछ नहीं चलेगा और ये फिर भी बातें अपने दिमाग से निकाल दो। वैसे हम दोनों एक जैसे ही है यूजी, जैसे बिना किसी सोचे किसी इंसान को मार देता हूँ वैसे तुम बिना सोचे बिना तुम लोगों को बचाने आ जाते हो और हम दोनों के लोगों के नजरिए से फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें ये बात समझ नहीं आई तो हराओगी कैसे मुझे? और यूजी यहाँ पर कुछ शौक में होता है वो लड़ेगा कि नहीं इससे और वो डिप्रेस हो चुका होता है बिल्कुल। यहाँ पर माहितो कहता है मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कितने लोगों को मार रहा हूँ यहाँ पर और मैं लोगों का चेहरा ही भूल जाता हूँ, इसी तरह तुम्हारा भी चेहरा मैं भूल ही जाऊंगा। माहितो यहाँ पर जब उसको जान से मारने वाला ही होता है तभी यहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है, ये और कोई नहीं टोडो होता है और आप लोगों को पता ही है टोडो की टेक्निक क्या है और हमें यहाँ पर पहले का सीन दिखाया जाता है। इधर नीटा और टोडो होते हैं जहाँ पर एक सुवैया के B5 पर आ चुके होते हैं और यहाँ पर जमीन पर निशान बनाया हुआ होता है और वो समझ जाता है कि गेटो यहाँ से पेजर रैल को ले जा चुका है। जो हमारा यहाँ पर गोल था गोजो को बचाने का अब वो चेंज हो चुका है। अब हम अपने दोस्तों को बचाने के बारे में सोचेंगे और दुश्मनों को कमजोर बनाएंगे है ना। और वो कहता है मेरा भाई आसपास ही होगा तो हमें यहाँ से चलना चाहिए और नीटा कहती है मुझे लगता था एक लौता बेटा है और इसका एक भाई भी है जो मुझे पता नहीं था और भाई तो यहाँ पर समझ नहीं पाता कि और इस बंदे ने यहाँ पर क्या किया वो समझ नहीं पाता और ये वही बंदा जिसने हनामी को कॉर्नर कर दिया था। और नीडा यहाँ पर आती है, हे टोडो जो लड़की वहाँ पड़ी हुई है मैंने उसको ट्रीट कर दिया है और उसकी पहले से बहुत हालत कराती है, मुझे मत बोलना, मुझे नहीं पता वो बच पाएगी कि नहीं। यहाँ पर टोडो अपने भाई यानी कि यूजी को उठाने की कोशिश करता है और यूजी यहाँ पर लड़ने की हालत में नहीं होता। हनामी की डेथ हो चुकी है, सुकुना ने बहुत लोगों को मार दिया, अब वो ये सब नहीं झेल सकता और उसकी अब बस की नहीं है लड़ना। और इधर माहितो लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, तुम बोल क्या रहे हो सुनाई नहीं दे रहा मुझको। इधर टोडो अपने टेक्निक से माहितो को काफी तेज लात मार के उड़ा देता है और इधर नीटा अपने टेक्निक का इस्तेमाल करती है। इस टेक्निक से यूजी के ऊपर जो भी घाव होते हैं, घाव भरते तो नहीं है लेकिन खून बहना बंद हो जाता है और जो उसके घाव और बदतर नहीं होंगे और समय के साथ बिगड़ेंगे भी नहीं और जो उसको नए घाव मिलेंगे उसको पर ये टेक्निक काम नहीं करेगी। और नीटा ने भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल नोवारा पर किया हुआ होता है। फाइनली यहाँ पर टोडो वर्सेस माहितो शुरू होता है। माहितो यहाँ पर टोडो को फंसाने की कोशिश करता है, कर्ट्स को फेंकता है और उसने भी सोल में काफी अच्छा कंट्रोल पा लिया है और यहाँ तक कि वो ब्लैक फ्लैश भी यूज कर पा रहा है। और तभी यहाँ पर यूज आता और कहता है कि मुझे माफ करना मिस्टर नानावी, मैंने अपने पापों को बहाना बनाया भागने के लिए और मैं ये सब फिर से कभी नहीं करूंगा। और यूजी ब्लैक फ्लैश का यूज करके माहितो की वाट लगा देता है और जो जब से आप जो सर्फरिंग कर रहे थे अब वो मैं करूंगा। इधर मेगामारू का एक डिवाइस दिखाया जाता है जो मीवा के पास होता है जो शिबुया जा रही होती है ट्रेन में और मेगामारू कहता है तुम बहुत लेट हो चुकी हो और वहां पर पहुंच नहीं पाओगी। इधर मीवा काफी इमोशनल होती है और रो रही होती है और मेगामारू उससे कहता है एक लड़की जिससे मैं प्यार करता था, दुनिया में क्या हो रहा मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, बस मैं उसको बचाना चाहता हूँ। मेगामारू मीवा को पसंद करता था जो कि हमें बहुत पहले से पता था, जिसे सोचकर मीवा बहुत ज्यादा यहाँ पर रो रही होती है और मेगामारू का बस खत्म हो जाता है और विदा करता है सबको और मीवा को कहता तुम खुश रहना, मेरे लिए इतना ही काफी है। इसके बाद मेगामारू का डिवाइस ऑफ हो जाता है और इधर बाहर सारे सोर्सर ये सुन रहे होते हैं। फिर हमें इधर टोडो वर्सेस माहितो का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर ये काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। बीच में आकर यहाँ पर ये रुकते हैं और यहाँ पर माहितो बहुत बड़ा कर्ज निकाल देता है और दोनों के पीछे लग जाता है और ये दोनों
यहाँ पर अलग हो जाते हैं और इधर माइतो टोडो पर अटैक करने की कोशिश करता है। यहाँ पर टोडो अपनी टेक्निक का यूज करके बच जाता है और टोडो और यूजी एक साथ दोबारा आ जाते हैं और टोडो यहाँ पर एक पत्थर टाइप का कुछ देता है जिसके अंदर यूजी कर्स एनर्जी डाल देता है और यूजी उसे फेंकता है। फाइनली यहाँ पर टोडो अपनी ब्लैक फ्लैश का यूज करता है और टोडो भी यार माइतो की फाइनली बात लगाना शुरू कर देता है। माइतो कहता है तुम कितना ही पावरफुल अटैक मेरे पे कर लो या तुम ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल कर लो, जब तक तुम मेरी सोल को नुकसान नहीं पहुंचाओगे इन सब का कुछ करने का फायदा नहीं है। और ये सब करके वर्ड्स की बॉडी पर हमला करके कुछ ही नहीं होने वाला। और यहाँ पर बताया जाता है ये तीनों के तीनों यहाँ पर 120 टैलेंट पर आ चुके हैं और माइतो यहाँ पर सीरियस हो जाता है और अपनी टेक्निक का यूज करता है जहाँ पर सारी जगह भर देता है और यहाँ पर काफी सारे कर्सेस आ जाते हैं और इस जगह को बिल्कुल ही भर देता है जिससे टोडो और यूजी अपनी जगह एक्सचेंज ना कर पाए और जिस वजह से एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे और ये सबवे को तोड़कर बाहर आ जाते हैं। और माइतो यहाँ पर यूजी से कहता है क्या हुआ यूजी, क्या करोगे तुम, यहाँ पर आखिरी समय है एक दूसरे के ऊपर कर्ज करने का। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है।